Hello everyone. So today we are going to start a new chapter that is the forms of business organization. Okay, इस चैप्टर में हम डिफरेंट फॉर्म्स के बारे में स्टडी करेंगे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की, जैसे कि सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप वगैरह वगैरह. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहली फॉर्म होने वाली है बच्चे हमारी, दैट इज सोल प्रोप्राइटरशिप. ठीक है, ये वर्ड बच्चे दो वर्ड से निकल के आया है, दैट इज सोल एंड प्रोप्राइटर. ओके, सोल का मतलब होता है सिंगल, और वी कैन से दैट वन. प्रोप्राइटर का मतलब होता है ओनर. ठीक है, इन शॉर्ट बच्चे, जब एक सिंगल पर्सन ही ऑनर है, सिंगल पर्सन ही सारा बिजनेस चला रहा है, तो वो क्या है? सोल प्रोप्राइटरशिप. ठीक है, सोल प्रोप्राइटरशिप इज द फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन विच बिजनेस इज कंट्रोल्ड, मैनेज्ड, गवर्न्ड बाय अ सिंगल इंडिविजुअल, इज नोन टू बी एज सोल प्रोप्राइटरशिप. ठीक है, जब एक सिंगल पर्सन ही सब कुछ संभाल रहा है. अब बात करते हैं इसके कुछ फीचर्स की. सबसे पहला फीचर डेफिनेशन से निकल के आया है, सिंगल ओनरशिप. मैंने कहा था एक सिंगल पर्सन ही चला रहा है, तो इसमें हम यही डिफाइन करेंगे, सोल प्रोप्राइटरशिप इज द बिजनेस विच इज ओन्ड, गवर्न्ड बाय अ सिंगल पर्सन. ठीक है, तो इसमें एक सिंगल पर्सन की ही ओनरशिप होती है. एक सिंगल पर्सन ही क्या है? ओनर है. सब कुछ बिजनेस कैरी आउट वही कर रहा है. ठीक है, उसकी फंडिंग वगैरह सब वो अपनी, या तो अपने बिजनेस से, अपने वेल्थ से लगाएगा, या फिर कहीं से बोरो करेगा. ठीक है, जैसे भी करेगा सब वो खुद ही करेगा. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है सेकंड पॉइंट इज इंडिविजुअल रिस्क बियरिंग. देखो बच्चे, अब एक सिंगल पर्सन ही सारा काम कर रहा है. ठीक है, बिजनेस में अगर प्रॉफिट होगा तो वो सारा उसी को मिलेगा. हाँ, हो भी सकता है बिजनेस में चांसेस है लॉस के. ठीक है, क्या पता उसको लॉस हो जाए, तो अगर लॉस भी होगा ना, तब भी सारा जो रिस्क होगा वही बियर करेगा, सारे जो लॉसेस होंगे वही बियर करेगा. एक सिंगल पर्सन ही लॉस बियर करेगा. ठीक है, तो सारा क्या है? इंडिविजुअल रिस्क बियरिंग है, एक सिंगल पर्सन ही बियर करता है. ठीक है, देन आफ्टरवर्ड्स आती है लाइबिलिटी. ठीक है, सोल प्रोप्राइटरशिप में ना जो प्रोप्राइटर होता है उसकी लाइबिलिटी कैसी होती है? अनलिमिटेड होती है. वाई सो? अनलिमिटेड का मतलब क्या है कि बच्चे अगर बिजनेस में लॉस हो गया, या फिर उसने किसी बाहर से लोन वगैरह लिया है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, और वो टाइम पे नहीं कर पाया, इन दैट केस वो पहले तो बिजनेस से जो थोड़ा बहुत पैसा आया उसको वो पे करने की कोशिश करेगा. अगर बिजनेस एसेट भी सफिशिएंट नहीं है, तो इन दैट केस बच्चे ना वो अपनी पर्सनल एसेट भी उसको देनी पड़ जाएंगी. इसलिए उसकी लाइबिलिटी क्या है? अनलिमिटेड है. ठीक है, इसमें हम यही बताएंगे, in this sole proprietor liability is unlimited. ठीक है, in case if there is any loss occurs or he is not able to settle the claim of outsider, so he has to pay from his personal assets as well. Okay, अगर बिजनेस के एसेट्स इनसफिशिएंट होते हैं तो उसे अपने पर्सनल एसेट से भी अपना क्लेम सेटल करना पड़ जाएगा. दैट इज उसकी लाइबिलिटी क्या है? अनलिमिटेड है. ठीक है, अब उसके साथ कोई और पर्सन वर्क कर रहा होता, ठीक है, तो क्या होता? लाइबिलिटी आपस में इक्वल शेयर हो जाती है. भाई थोड़ा वो पे कर देता, थोड़ा वो पे कर देता. लेकिन यहाँ पे तो क्या है? एक सिंगल पर्सन ही सारा काम संभालता है, तो उसी को सारा पे करना पड़ेगा, चाहे वो अपने पर्सनल एसेट से पे करें, चाहे कैसे भी पे करें. ओके, देन आफ्टरवर्ड्स आता है सेपरेट लीगल एंटिटी. अब इसमें क्या है? एक सिंगल पर्सन ही ऑनर है. ठीक है, तो इसमें कहते हैं, अगर हम अकॉर्डिंग टू लॉ देखें ना, लीगली अगर हम देखें तो कहते हैं कि भाई जो बिजनेस है और जो प्रोप्राइटर है, जो ओनर है, उसकी सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है. मतलब कि बिजनेस ओनर एक ही है, वो दोनों अलग अलग नहीं है इन केस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप अकॉर्डिंग टू द लॉ. ठीक है, लॉ के अकॉर्डिंग हम ये कहेंगे. हाँ, लेकिन अगर उनकी जो बैलेंस शीट्स वगैरह होंगी, अकाउंटिंग टर्म्स में अगर हम इसको देखें ना, तो ये अलग अलग है, बट अकॉर्डिंग टू लॉ दिस ऑल आर वन. ठीक है, सोल प्रोप्राइटरशिप, सोल प्रोप्राइटर, और हमारी जो उसकी एंटिटी है, जो बिजनेस है, वो एक ही है, वो अलग अलग नहीं है. इसमें हम ये कहना चाहते हैं. ओके, देन आफ्टरवर्ड्स फ्रीडम ऑफ ऑपरेशन. ठीक है,
फ्रीडम ऑफ ऑपरेशन का मतलब क्या है कि ये बिजनेस चलाना, जो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है ना, इसको चलाना बहुत ईजी है। यहाँ पे कोई लीगल फॉर्मेलिटीज इतनी ज्यादा नहीं होती है, ठीक है, कोई गवर्नमेंट का रेगुलेशन इतना ज्यादा नहीं है, गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस इतना नहीं है, ठीक है। बस हमारे को इसमें सिर्फ एक लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होती है और जो थोड़ा बहुत बेसिक नीड होंगी बिजनेस के अकॉर्डिंग कि हम कैसा बिजनेस ले रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो मतलब कि इसमें हमें यही कहना है कि फ्रीडम ऑफ ऑपरेशन है, कोई ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं, ताम झाम नहीं है इतना, ठीक है। सो बहुत इजी है ये चलाना, ठीक है। देन आफ्टरवर्ड्स नेक्स्ट पॉइंट इज वन मैन कंट्रोल। वन मैन कंट्रोल मतलब नाम से पता चल रहा है कि भाई एक सिंगल पर्सन वर्क करता है, सो सारा कंट्रोल किसके हाथ में है, एक सिंगल पर्सन के, ठीक है। उसे किसी और से एडवाइस नहीं लेनी, कुछ डिस्कशन नहीं करना, सब कुछ कंट्रोल उसके हाथ में है, वो जैसे चलाना चाहे जैसे मर्जी चलाए, सब कुछ उसके कंट्रोल में है। तो one man control. Then afterwards 7 point is small size. This business is operated on a very small size, ठीक है। इसका स्केल इतना ज्यादा बड़ा नहीं होता बिकॉज ये बिजनेस स्टार्ट जो जिसके पास ज्यादा फंडिंग्स वगैरह नहीं होती, तो उनके लिए मोस्ट सुटेबल बिजनेस है क्योंकि कम फंडिंग में हम ये बिजनेस शुरू कर सकते हैं, ठीक है। देन आफ्टरवर्ड्स फॉर्मेशन एंड क्लोजर। अभी मैंने ऊपर वाले पॉइंट में बताया था फ्रीडम ऑफ ऑपरेशन में कि भाई फ्रीडम टू ऑपरेट है, कोई ज्यादा तामझाम नहीं है, लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं है, राइट। वही पॉइंट हम यहाँ पे यूज करेंगे कि इस बिजनेस में ज्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं है, गवर्नमेंट इंटरफेरेंस नहीं है, तो इसको शुरू करना, स्टार्ट करना, फॉर्म करना वेरी इजी है। और जितना इसको शुरू करना इजी है ना, उतना ही इसको बंद करना भी इजी है, ठीक है, इसको क्लोज करना भी इजी है। तो हम इसमें कहेंगे द फॉर्मेशन एंड क्लोजर ऑफ दिस बिजनेस इज वेरी इजी बिकॉज देयर इज नो टू मच फॉर्मेलिटीज, लीगल फॉर्मेलिटीज आर नॉट देयर, ठीक है। देन आफ्टरवर्ड्स लास्ट पॉइंट इज कॉन्टिन्यूटी। इस बिजनेस में क्या होता है बच्चे, इतनी ज्यादा कॉन्टिन्यूटी नहीं होती है। वाई सो? क्योंकि एक सिंगल पर्सन वर्क कर रहा है, ठीक है। मान लो वो सिंगल पर्सन पागल हो गया या फिर उसकी मतलब कि डिसीज होगी उसको कोई और, या फिर हम कह सकते हैं डेथ हो गई उसकी, बैंक करप्ट बन गया, सो मेनी रीजंस, ठीक है। अब जब बिजनेस चला रही एक पर्सन रहा था, उसी को कुछ हो गया, तो बिजनेस क्या ठप, बंद। तो इसलिए इसकी कॉन्टिन्यूटी इतनी ज्यादा नहीं होती है। फॉर्मेशन एंड क्लोजर में बच्चे हमने लीगल फॉर्मेलिटी वाला पॉइंट रखा, इसमें भी हमने लीगल फॉर्मेलिटी वाला पॉइंट रखा। वन मैन कंट्रोल में हमने क्या बताया था कि एक सिंगल पर्सन ही ऑन मैनेज कंट्रोल सब कुछ वही करता है, फ्रीडम है उसके पास, भाई जैसे बिजनेस चलाना चाहे चला सकता है, किसी की सुननी नहीं इसमें, ठीक है। देन आफ्टरवर्ड स्मॉल साइज बिजनेस। स्मॉल साइज में हमने क्या डिस्कस किया, बिजनेस का साइज क्या है, बहुत स्मॉल है, ज्यादा लंबा बिजनेस नहीं होता ये, क्योंकि इसमें इतनी ज्यादा फंडिंग्स नहीं होती, एक सिंगल पर्सन कितना ही पैसा ले आएगा, ठीक है। सेपरेट लीगल एंटिटी में कि ओनर और बिजनेस एक ही है, उनकी सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है अकॉर्डिंग टू लॉ, ठीक है। देन आफ्टरवर्ड्स लाइबिलिटी। यहाँ पे भाई ओनर की लाइबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड। अनलिमिटेड का मतलब क्या है कि अगर वो क्लेम को सेटल नहीं कर पाता है तो बिजनेस एसेट से, या तो पहले बिजनेस एसेट से पे करेगा। इन केस वो बिजनेस एसेट भी इनसफिशिएंट हो जाते हैं तो उसे अपनी पर्सनल एसेट्स भी देनी पड़ सकती है, ओके। देन इंडिविजुअल रिस्क बियरिंग में हमने क्या पढ़ा, एक सिंगल पर्सन ही सारे लॉसेस वगैरह को रिकवर करेगा, जो भी बिजनेस में रिस्क होगा वो सिंगल पर्सन ही बियर करेगा, ठीक है। सिंगल ओनरशिप, एक सिंगल पर्सन की ओनरशिप होती है, डेफिनेशन से ही निकल के आया, ओके। सो दीज आर सम फीचर्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। अब बच्चे फीचर्स तो हमने डिस्कस कर लिए, अब बात आती है सम मेरिट्स, ठीक है, कि इस बिजनेस को करने के मेरिट्स क्या है, क्या क्या फायदे हैं, ओके। सबसे पहला इजी टू फॉर्म एंड डिसॉल्व। अभी हमने फीचर में भी पढ़ा था, राइट, कि फॉर्मेशन एंड क्लोजर बहुत इजी होती है। क्यों इजी होती है, क्योंकि लीगल फॉर्मेलिटीज इतनी ज्यादा नहीं है, गवर्नमेंट इंटरफेरेंस इतना ज्यादा नहीं है, ठीक है, इतनी ज्यादा फंड्स की रिक्वायरमेंट नहीं है इस बिजनेस में, ठीक है। सो ये बिजनेस कहीं ना कहीं इसको स्टार्ट करना भी इजी है और इसको बंद करना भी इजी है, ओके। देन आफ्टरवर्ड सेकंड मेरिट इज फ्लेक्सिबिलिटी। दिस बिजनेस इज फ्लेक्सिबल इन टर्म्स ऑफ टाइम।
वाई सो, मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ बच्चे, क्योंकि इस बिजनेस में एक सिंगल पर्सन ही ओनर है, वही सारा गवर्न कर रहा है, तो उस पर्सन को किसी और से पूछने की जरूरत नहीं है, डिस्कशन नहीं होगा किसी और पर्सन से, जो भी डिसीजन लेने हैं यू क्विक डिसीजन लिए जाएंगे, राइट, किसी और से पूछना नहीं है, इमीडिएट एक्शन लिया जाएगा। ओके, तो कहीं ना कहीं हमारा टाइम बहुत सारा सेव होगा। अभी हम डिस्कस करते, उसके एडवाइस जानते, फिर आगे किसी और से डिस्कस करते, तो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, राइट। बट अभी क्या है, सिंगल पर्सन है, किसी और से पूछने वाला तामझाम नहीं है, सब कुछ कंट्रोल वो अपने हाथ में लेता है, ठीक है। तो जो भी डिसीजन लेने हैं वो खुद से लेगा, कहीं ना कहीं क्विक डिसीजन होते हैं। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट दिस बिजनेस इज फ्लेक्सिबल इन टर्म्स ऑफ टाइम। ओके, देन आफ्टरवर्ड्स सीक्रेसी, वन मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट, कोई और साथ में होगा तो अपने बिजनेस के सीक्रेट्स वगैरह शेयर करने पड़ेंगे, कुछ बिजनेस की बातें बताएंगे जो शेयर करनी पड़ेंगी। अब जब हमारे साथ कोई है ही नहीं, हम सिंगल पर्सन है, ठीक है, बिजनेस को चलाने वाले, तो जो भी सीक्रेट्स है वो मेरे तक ही रहेंगे, मुझे शेयर करने की जरूरत नहीं है, राइट। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे सीक्रेसी के ज्यादा चांसेस होते हैं, हमारी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो कॉन्फिडेंशियल रहती है। ओके, नेक्स्ट वन इज डायरेक्ट कॉन्टेक्ट। अगेन सिंगल पर्सन है, ठीक है, वही ओनर है, तो जो कस्टमर होंगे इनके साथ ओनर और कस्टमर का एक डायरेक्ट कॉन्टेक्ट बन पाएगा, ठीक है। उनके ओनर के अंदर कोई काम तो कर नहीं रहा, ठीक है, सारे कॉन्टेक्ट वगैरह उसी को खुद बनाने हैं, सब कुछ जो भी प्रोडक्ट वगैरह सेल परचेज जो भी बिजनेस है वो खुद करेगा, कहीं ना कहीं डायरेक्ट कॉन्टेक्ट बन जाएगा ओनर और कस्टमर्स के बीच में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट इज सुटेबल फॉर स्मॉल स्केल। ये भी मैंने बताया था कि इस बिजनेस का साइज क्या है, बहुत स्मॉल स्केल पे स्टार्ट होता है। ये क्यों सुटेबल है, देखो, जिसके पास हमारी इतनी फंडिंग्स नहीं है और उसको कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, तो ये वेरी सुटेबल बिजनेस है उसके लिए, ठीक है, क्योंकि कम फंडिंग में हम ये बिजनेस इजीली स्टार्ट कर सकते हैं। इतनी ज्यादा तामझाम, इतनी ज्यादा फॉर्मेलिटीज, गवर्नमेंट इंटरफेरेंस वगैरह कुछ भी नहीं है, डॉक्यूमेंट ज्यादा नेसेसरी नहीं होते, बस एक लाइसेंस वगैरह और छोटी मोटी चीजों की नेसेसिटी होती है। ओके, तो ये बिजनेस जिसके पास कम फंडिंग्स वगैरह है, इतने ज्यादा फंड्स वगैरह, इतने ज्यादा फाइनेंशियल वो स्टेबल नहीं है, तो उसके लिए बहुत सुटेबल बिजनेस है। ओके, देन आफ्टरवर्ड्स शेयर ऑफ प्रॉफिट। अगेन सिंगल पर्सन ही ओनर है, उसे किसी से भी अपना प्रॉफिट शेयर करने की जरूरत नहीं है, जो भी प्रॉफिट होगा सब कुछ उसी के पास आएगा भाई, ठीक है, कहीं शेयर करने की जरूरत नहीं है। सो दीज आर सम मेरिट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। अब बच्चे, हमने इसके मेरिट्स, कुछ फायदे तो डिस्कस कर लिए, लेकिन जहाँ फायदे हैं वहां नुकसान भी है, राइट। तो कुछ डीमेरिट्स भी हैं इस बिजनेस के, जैसे कि लिमिटेड रिसोर्सेज, हमारे पास इसमें इतने ज्यादा पैसे नहीं है, इतने ज्यादा फंड्स नहीं है, एक सिंगल पर्सन तो अपनी वेल्थ से या कहीं से बोरो करके पैसा लगा रहा है बिजनेस में, राइट, तो वो कितना ही लगा लेगा, तो कहीं ना कहीं रिसोर्सेज यहाँ पे कम पड़ जाते हैं, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा डीमेरिट है बिजनेस का। देन आफ्टरवर्ड्स, अभी हमने फीचर में डिस्कस किया था कि लाइबिलिटी कैसी होती है, अनलिमिटेड, कि भाई सारा जो भी हमारे पास एसेट वगैरह होंगे, अपने पर्सनल एसेट भी देने पड़ जाते हैं, राइट। तो ये भी एक कहीं ना कहीं डीमेरिट है बहुत बड़ा, जिसमें कि हम यही बताएंगे कि जो अगर बिजनेस में हम क्लेम सेटल नहीं कर पा रहे हैं या लॉसेस वगैरह हो रहे हैं, तो इन दैट केस प्रोप्राइटर को अपने पर्सनल एसेट भी देने पड़ सकते हैं। तो ये क्या है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी, ठीक है। देन आफ्टरवर्ड्स थर्ड पॉइंट इज लिमिटेड मैनेजरियल स्किल। देखो बच्चे, एक सिंगल पर्सन बिजनेस चला रहा है, अब बिजनेस में सिर्फ एक चीज तो है नहीं, काफी चीजें हमारे को देखनी पड़ती है, जैसे कि उसको सेल करना, उसके प्रॉफिट मेंटेन करना, या फिर एक अच्छा मैनेजर बनना, सारी चीज मैनेज करके चलना, बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है। तो एक सिंगल पर्सन, क्या आपको लगता है कि उसमें सारी स्किल्स होंगी, वो हर चीज में परफेक्ट होगा, वो मैनेज भी कर लेगा, वो सेल भी कर लेगा, वगैरह वगैरह? नहीं ना, एक पर्सन या तो एक चीज में अच्छे से परफेक्ट हो पाएगा, तो कहीं ना कहीं इसमें एक सिंगल पर्सन होता है, तो सारी मैनेजरियल स्किल यहाँ पे नहीं हो पाती है, ठीक है। सपोज इसमें हम एग्जांपल दे सकते हैं, इफ अ पर्सन इज गुड एट अ सेल्स, वो सेल्स के काम में अच्छा है, सो इट इज नॉट पॉसिबल या इट इज नॉट नेसेसरी दैट ही इज ऑल्सो गुड इन मैनेजरियल स्किल ऑल्सो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं क्या होता है बच्चे, एक सिंगल पर्सन में सारी चीजें हो, सारी क्वालिटीज हो, सब कुछ मैनेज कर सके, ऐसा नहीं हो पाता, ठीक है, या वो तो एक ही चीज में परफेक्ट होगा। तो कहीं ना कहीं लिमिटेड मैनेजरियल स्किल होती है इसमें, और क्या होता है इसमें हमारे को ओवर बर्डन रहता है, सारे टास्क उसको जैसे तैसे अपने एक सिंगल पर्सन चला रहा है, चाहे आता है चाहे नहीं आता, करना तो उसी को है, राइट। कहीं ना कहीं फिर वो क्या होता है, ओवर बर्डन रहता है, उसको ये भी देखना है, वो भी देखना है, ठीक है। देन आफ्टरवर्ड्स इस बिजनेस का स्कोप भी क्या है, वेरी लिमिटेड है भाई, ठीक है।
क्यों बच्चे? क्योंकि सेम इसमें इतने ज्यादा फंड्स नहीं है, और एक सिंगल पर्सन ही चला रहा है, अगर कल को उसकी डेथ वगैरह हो गई, ठीक है, तो बिजनेस खत्म हो जाएगा। कहीं ना कहीं इसका क्या है, स्कोप बहुत कम है। हाँ, ये उनके लिए अच्छा है जिसके पास अभी फंडिंग्स वगैरह कम है, जिसने अभी सिर्फ स्टार्ट ही करना है बिजनेस। अगर तुम्हें स्टार्ट करना है, यू कैन गो फॉर दैट, ओके। बट जब धीरे धीरे तुम्हारा बिजनेस ग्रो करने लग जाए तो हमें बिजनेस को शिफ्ट कर लेना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसका स्कोप कहीं ना कहीं है, क्या है, वेरी लिमिटेड स्कोप है। देन आफ्टरवर्ड्स लिमिटेड लाइफ। ये बिजनेस क्या है, इसकी लाइफ क्या होती है, बहुत कम होती है, एक लिमिटेड टर्म्स की लाइफ होती है, जो कि मैंने पॉइंट कॉन्टिन्यूटी फीचर में भी डिस्कस किया था, राइट, कि भाई अगर एक पर्सन मान लो इनसेन हो गया, या फिर बैंक करप्ट निकला, जो पर्सन वर्कर जो बिजनेस चला रहा है वही बैंक करप्ट निकला, या फिर हम कह सकते हैं उसकी डेथ हो गई या डिसीज होगी कोई उसको, ठीक है, वगैरह वगैरह, सो मेनी रीजन, तो क्या होगा, वो बिजनेस तो कंटिन्यू नहीं कर पाएगा, बिजनेस बंद। तो इसकी कहीं ना कहीं लाइफ भी क्या है, वेरी लिमिटेड लाइफ, ओके। सो दीज आर सम demerits of sole proprietorship. So this is the whole concept of sole proprietorship. Thanks for watching. नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, आगे के टॉपिक डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।